ट्रैप्ड लेबरर्स स्टेयर एट फिजिकल मेंटल हेल्थ क्राइसिस। क्या अर्थ हुआ? ट्रैप्ड का अर्थ होता है फंसे हुए होना, लेबरर का अर्थ होता है मजदूर, स्टेयर का अर्थ होता है नज़र गाड़ना, बने रहना या घूरना, एट फिजिकल, फिजिकल का मतलब शारीरिक, मेंटल का मतलब मानसिक, हेल्थ का अर्थ होता है स्वास्थ्य और क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो टोटल का क्या मतलब हो रहा है कि जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संकट खड़ा हो गया है, अर्थात उनका ना तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है ना ही उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। और आप समझ सकते हो कि जो मजदूर इतने दिन से टनल के अंदर, सुरंग के अंदर फंसे हुए हों तो जाहिर सी बात है कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा होगा। तो चलिए न्यूज़ को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और जैसे कि पूरा देश दुआ कर रहा है कि प्रार्थना कर रहा है इन लोगों के लिए कि भाई ये जल्दी से जल्दी बाहर निकल पाएँ, तो हम सबको भी इनकी वेलबींग के लिए और जल्दी से जल्दी ये बाहर निकल पाएँ इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सिल्कियारा with more than 130 hours inside the dingy and dusty Silkyara tunnel in उत्तरकाशी। with more than 130 hours यानी कि 130 घंटे से भी ज़्यादा, इनसाइड का मतलब अंदर, द डिंजी, डिंजी का मतलब होता है अंधेरा युक्त और गंदा, एंड डस्टी, डस्टी यानी कि डस्ट से बना है, धूल, सिल्कियारा टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग, इन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में, यानी कि उत्तरकाशी में एक टनल है जो सिल्कियारा नाम की है और जो अंधेरा युक्त है, गंदगी वहाँ पे है, धूल वहाँ पे है। तो ऐसी सुरंग के अंदर द 41 वर्कर्स स्ट्रैंडेड इनसाइड, इसके अंदर 41 मजदूर जो है फंस गए हैं, आर नाउ ग्रैपलिंग विद हेल्थ इश्यूज। ग्रैपल का मतलब होता है पकड़ना, तो जो हेल्थ इशू हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, उन्होंने उनको पकड़ लिया है। कुल मिला के ये है कि उन मज़दूरों को अब जो है हेल्थ इश्यूज़, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। और जाहिर सी बात है जो इतने समय से टनल में फंसा हुआ होगा तो दिक्कतें आना तो लाजमी है, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन। और ये जो परेशानियां, जो दिक्कत, जो हेल्थ इश्यूज़ इनको हो रहे हैं उसमें इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। क्या शामिल है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, पेट खराब होना, हेडेक, सिर दर्द, एंड ग्रोइंग एंजाइटी एंड ट्रोमा। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, तनाव, परेशानी, और ट्रोमा जो होता है तो ट्रोमा मानसिक आघात को कहते हैं, यानी कि जब मानसिक रूप से आदमी बहुत ये करके हो जाता है, टेंशन में आ जाता है तो वो ट्रोमा की कंडीशन हो जाती है। इन इंक्लूडेड बाय फियर एंड क्लोस्ट्रोफिया, क्लोस्ट्रोफोबिया। और इसमें जो है उनको भय की स्थिति है उनको, और क्लोस्ट्रोफोबिया है। देखिए क्लोस्ट्रोफोबिया जो होता है ये एक प्रकार का डर होता है, कहीं अंदर बंद हो जाने का डर। जैसे कि अभी ये लोग टनल के अंदर बंद हैं तो इनको जो है क्लोस्ट्रोफोबिया हो रहा होगा, एक डर बना हुआ होगा उनके माइंड में कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहीं पे बंद रह जाएं, पता नहीं हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें एक छोटी लड़की थी, एक सोसाइटी के अंदर वो एक लिफ्ट में बंद हो गई थी। तो अगर आपने वो उस वीडियो को देखा हो तो वो बेचारी बड़ी बेचैन वहाँ पे हो रही थी, बड़ा हाथ पैर पटक रही थी, सिर पटक रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो स्थिति क्या थी? वो स्थिति जो थी वो क्लोस्ट्रोफोबिया की स्थिति थी, यानी कि उसको डर लग रहा था अंदर से कि अब मैं कहीं यहीं पे बंद ना रह जाऊं। तो इस तरह की स्थिति जो हो जाती है उसको क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। वाइल ऑफिशियल्स असर्टेड, वाइल जबकि ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, असर्ट का मतलब होता है जोर देना,
जबकि अधिकारियों ने जोर देकर कहा दैट दे आर प्रोवाइडिंग इसेंशियल सप्लाईज, कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं इसेंशियल आवश्यक सप्लाईज, आवश्यक आपूर्ति की। किस चीज़ की? लाइक फूड, यानी कि वो जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति उन मज़दूरों के लिए कर रहे हैं, जैसे कि फूड खाना हो गया, वाटर पानी हो गया, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गई, यानी कि इन सब की आपूर्ति उन लोगों को की जा रही है। मेडिकल एक्सपर्ट सेट, मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं दैट द करंट डाइट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, कि जो करंट का मतलब हाल ही की, अभी की, यानी कि जो अभी उनको ड्राई फ्रूट की डाइट दी जा रही है। ड्राई फ्रूट को आप समझते हो, सूखे मेवे, सूखे फल, जैसे कि फॉर एग्जांपल बादाम है, छुआरा है, काजू है, चने हैं, तो इस तरह का ये सब ड्राई फ्रूट्स होता है। तो जो उन्हें फ़िलहाल ड्राई फ्रूट की डाइट दी जा रही है, पफ्ड राइस की डाइट दी जा रही है, एंड पॉपकॉर्न की डाइट दी जा रही है, तो फॉल्स फॉर शॉर्ट। देखिए, फॉल फॉर शॉर्ट का अर्थ होता है बहुत कम पढ़ना, तो ये तो सब कुछ बहुत कम पड़ रही है उनके लिए। फॉर इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, एकस्टम्ड, जो आदी थे, एकस्टम मतलब आदी होना, जो आदी थे, जिनको आदत थी किस चीज़ की? टू हार्टली मील्स 3 टाइम्स ए डे, जिनको दिन में 3 बार खाना खाने की आदत थी, तो ऐसे लोगों के लिए ये ड्राई फ्रूट और ये पफ्ड राइस और ये पॉपकॉर्न जो दिए जा रहे हैं, ये तो बहुत कम पड़ रहे हैं। अब भाई बेचारे मज़दूर हैं, तो मज़दूर को बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करनी होती है, तो 3 बार दिन में वो खाना खाता ही है। पोटेंशियली jeoparding their well-being, और पोटेंशियली का मतलब होता है संभवतया, जेपार्डिंग का मतलब हो गया, जेपार्डाइजिंग का मतलब हो गया खतरे में डालना। देयर वेलबींग, उनकी जो वेलबींग है, उनका जो स्वास्थ्य है, ये चीज़ उनको खतरे में डाल रही है, यानी कि उनकी डाइट उनको सही से नहीं मिल पा रही है, तो ये चीज़ जेपार्डाइजिंग कर रही है उनकी वेलबींग को। ए सीनियर गवर्नमेंट डॉक्टर फ्रॉम देहरादून पॉइंटेड आउट, देहरादून से एक सीनियर डॉक्टर ने, जो कि सरकारी डॉक्टर है, उनका कहना है क्या? द इमिनेंट थ्रेट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स they are likely to face due to the presence of large amount of silica in the tunnel। तो देहरादून के एक सरकारी डॉक्टर का कहना है, क्या कहना है कि इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है होने वाला, थ्रेट का मतलब आशंका, खतरा, ऑफ रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस संबंधी, जो हम सांस लेते हैं उससे संबंधी जो समस्याएं होती हैं, तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। तो इन लोगों को जो है सांस संबंधी समस्याएं भी हो रही होंगी। दे आर लाइकली टू फेस, और ये समस्याएं उनको फेस इसलिए करनी पड़ रही हैं, फेस का मतलब सामना करना, इसलिए सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, लार्ज अमाउंट बड़ी मात्रा में, ऑफ सिलिका इन द टनल, और टनल के अंदर, सुरंग के अंदर जो बड़ी मात्रा में सिलिका है, उसी की वजह से इनको सांस संबंधी समस्याएं हो रही होंगी। द trapped workers will possibly have serious respiratory issues, और जो ये फंसे हुए मजदूर हैं, पॉसिबली का मतलब होता है संभवतया, तो उनको संभवतया गंभीर श्वास संबंधी समस्याएं हो रही होंगी आफ्टर बीइंग स्ट्रैंडेड इन द टनल फॉर 1 वीक, चूँकि 1 सप्ताह से ये टनल के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए सांस संबंधी दिक्कतें इनको हो रही होंगी। एडिशनली सम इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस हाइपोक्सिया, स्ट्रगल टू मेंटेन नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल। एडिशनली, और इसके साथ साथ, इसके अलावा, सम इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्ति में एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि उनको सामना करना पड़ सकता है किस चीज़ का, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली समस्याएं होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी को जो है हाइपोक्सिया कहते हैं। जब बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो स्थिति हाइपोक्सिया की होती है। तो कुछ जो अंदर वर्कर्स फंसे हुए हैं उनमें से कुछ को हाइपोक्सिया हो रहा होगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी उनको लग रही होगी। स्ट्रगल टू मेंटेन नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स, तो वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो जद्दोजहद कर रहे होंगे, यानी कि उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। किस बात को लेकर? मेंटेन नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल। जो एक व्यक्ति के लिए नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है उसको मेंटेन करने में उनको दिक्कत आ रही होगी। पल्स रेट, उनका जो पल्स रेट है, यानी कि जो नब्ज होती है ना, जो धड़कन होती है, तो ये प्रॉपर नहीं चल रही होगी। एंड ब्लड प्रेशर, और उनको ब्लड प्रेशर की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा होगा। द डॉक्टर सेट, डॉक्टर ने कहा। उत्तरकाशी CMO RCS पवार सेट। उत्तरकाशी के CMO की फुल फॉर्म होती है चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो उत्तरकाशी के CMO पवार ने कहा, दे आर डूइंग दियर बेस्ट। दे आर डूइंग, वो कर रहे हैं, दियर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रयास, यानी कि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस, इन सर्कमस्टांसेस में, सर्कमस्टांस का अर्थ होता है परिस्थिति, यानी कि जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सप्लाइड विटामिन C एंड मेडिकेशन फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक। हम पहले ही जो है उनको सप्लाई कर चुके हैं। उनको क्या क्या सप्लाई कर चुके हैं? विटामिन C और मेडिकेशन और दवाइयाँ फॉर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए, एंड हेडेक, और हेडेक के लिए, यानी कि हम उन लोगों को पहले ही विटामिन C, कब्ज और हेडेक के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करा चुके हैं। एज रिक्वेस्टेड बाय द ट्रैप्ड वर्कर्स, जैसा कि रिक्वेस्ट किया गया था बाय ट्रैप्ड वर्कर्स, फंसे हुए मजदूरों के द्वारा, यानी कि जो टनल में मजदूर फंसे हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए, हेडेक के लिए जो है दवाइयाँ आप दीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उनको विटामिन C और इस सब के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करा दी हैं। ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सुबह, सैटरडे की सुबह को, ऑन सैटरडे मॉर्निंग ड्यूरिंग ए विजिट टू द साइट बाय TOI टीम, यानी कि सैटरडे की मॉर्निंग को जब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक टीम ने साइट को विजिट किया, यानी कि जहाँ पे वो लोग फंसे हुए हैं, जब वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम गई, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन। एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर्स के एक ग्रुप ने, है नी, यानी कि कामगारों के, मजदूरों के एक समूह ने एक्सप्रेस, व्यक्त किया, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, यानी कि वहाँ पे कुछ मजदूर होंगे तो उन्होंने जो है निराशा व्यक्त की। एज द रेस्क्यू ऑपरेशन हैव स्टॉप्ड फ्राइडे आफ्टरनून, सिंस फ्राइडे आफ्टरनून, क्योंकि फ्राइडे की दोपहर के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव कार्य है, वो रोक दिया गया था। टिंकू कुमार, ए फेलो लेबरर, टिंकू कुमार जो कि साथ में काम करने वाला एक मजदूर है, साउटेड, वो चिल्लाता है, वो चिल्लाया और क्या कहा उसने? आवर ट्रैप्ड ब्रदर्स नीड फूड इन दियर स्टमक टू डाइजेस्ट द मेडिसिन। उसने कहा है कि मेडिसिन को डाइजेस्ट करने के लिए, दवाइयों को पचाने के लिए हमारे जो भाई अंदर फंसे हुए हैं उनके पेट में खाना तो चाहिए। भाई उनके पेट में खाना होगा तभी तो दवाई काम करेगी, तभी तो दवाई पचेगी। ऑथोरिटीज मस्ट अंडरस्टैंड, अधिकारियों को ये समझना चाहिए। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, मस्ट मीन्स चाहिए, और ऑथोरिटीज़ का मतलब अधिकारी। तो जो अधिकारी लोग हैं उनको ये समझना चाहिए दैट दे हैव नॉट हैड ए सिंगल प्रॉपर मील इन ए वीक, कि एक सप्ताह में, वीक का मतलब सप्ताह,
मील का मतलब भोजन, प्रॉपर का मतलब उचित। तो अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि 1 सप्ताह हो गया और उनको अभी तक सही से एक बार भी खाना नहीं मिला है। पॉपकॉर्न एंड ड्राई फ्रूट्स जस्ट वुडंट डू। पॉपकॉर्न और जो ड्राई फ्रूट हैं जस्ट वुडंट, देखिए जो वॉन्ट है, सॉरी, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, यानी कि वॉन्ट इज़ द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ विल नॉट। तो ये जो पॉपकॉर्न है और ड्राई फ्रूट हैं इनसे काम नहीं चलता है। द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ऑल्सो रेज्ड कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग द स्टैंडर्ड वर्कर्स। इंडियन जो भारतीय साइकेट्रिक सोसाइटी है, साइकेट्रिक का मतलब होता है मानसिक रोग या मनोरोग की जो सोसाइटी है, ऑल्सो रेज का मतलब होता है उठाना, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। तो उन्होंने भी चिंता उठाई, यानी कि चिंता व्यक्त की है अबाउट पोटेंशियल मेंटल हेल्थ। अबाउट बारे में, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित। देखिए पोटेंशियल का मतलब होता है कार्यकुशल और पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित। अब जैसी परिस्थिति हो उसी के हिसाब से मीनिंग अप्लाई करते हैं। तो अबाउट पोटेंशियल मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल मानसिक हेल्थ इशू अमंग द स्टैंडर्ड वर्कर्स। स्टैंडर्ड पहले भी आ चुका है और स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंसे हुए होना, अमंग बीच में। तो जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है उसने भी चिंताएं व्यक्त की हैं कि जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको मानसिक जो समस्याएं हैं वो हो रही होंगी। लक्ष्मीकांत राठी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है लक्ष्मीकांत राठी, सेड, उन्होंने कहा देयर वॉज नीड फॉर पोस्ट रेस्क्यू आइडेंटिफिकेशन एंड काउंसलिंग। पोस्ट रेस्क्यू का मतलब होता है रेस्क्यू कर लेने के बाद, यानी कि जब इन मज़दूरों को बचा लिया जाएगा तो उसके बाद ज़रूरत होगी आइडेंटिफिकेशन करने की और काउंसलिंग करने की। यानी कि ये जो मज़दूर हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से वहाँ पे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इनके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इनको दवाई भी देना है और इनको जो है मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। Recognizing that different individuals may exhibit varying psychological response to the situation. रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति, में एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, वेरिंग भिन्न, साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन। और इस तरह की जो भिन्न जो सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में जो व्यक्ति है वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देता है। यानी कि जैसे 41 वर्कर्स जो है इनसाइड द टनल हैं, टनल के अंदर फंसे हुए हैं, तो सबकी मानसिकता अलग अलग होगी। कोई बहुत ज़्यादा डर रहा होगा, कोई थोड़ा कम डर रहा होगा, कोई एक दूसरे को हिम्मत बंधा रहा होगा। तो ऐसे ऐसे करके सिचुएशन होगी, अगर आप कल्पना करें तो वो सारा सीन समझ में आ सकता है। और क्या ही हृदय विदारक दृश्य मतलब ये हो रहा है। तो ईश्वर करे कि जल्दी ही इनका रेस्क्यू किया जा सके। ही सेड, उन्होंने कहा, एवरी माइंड रेस्पॉन्ड्स डिफरेंटली इन सच ए सिचुएशन। उन्होंने कहा कि एवरी माइंड, हर दिमाग यानी कि हर व्यक्ति इस तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देता है। वही जो बात अभी हम ऊपर कर रहे थे वही आगे आई है कि ऐसे सिचुएशन में हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग तरह प्रतिक्रिया देता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। और इस बात की पूरी संभावना है कि जो वो कामगार लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं तो उनको मानसिक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा होगा। बोट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और वो मानसिक समस्याएं क्या होंगी? बोट्स ऑफ एंजाइटी, उनको चिंता का बार उन पे होता होगा, चिंता का प्रहार होता होगा। चिंता का प्रहार होना मतलब चिंता में तो वो हमेशा हैं ही, लेकिन कभी कभी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होगी, कभी कभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इनसाइड द टनल फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इतने लंबे समय से वो लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं।
टनल के अंदर किस तरह से उनकी ज़िंदगी मतलब है, तो उस सब को लेकर उनको बार बार जो है मतलब एंजाइटी हो रही होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा, ऐसा जो है सीन है. सो सम में बी required to be kept under observation for a while आफ्टर ए रेस्क्यू. फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, आफ्टर रेस्क्यू बचाव. जब उनका बचाव हो जाएगा, जब उनको बचा लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा, तो कुछ समय के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. ठीक है, रखा जाना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगी. क्योंकि भाई हो सकता है जो मेंटली बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन जो थोड़ा सा मेंटली ज़्यादा एंजाइटी की सिचुएशन में है, डिप्रेशन की सिचुएशन में है, तो उनको बचाव कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद मेडिकली ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए. उनको दवाइयाँ वगैरह दी जाएं और उनको उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको साइकोलॉजिकल तरीके से जो है मजबूत बनाने की कोशिश की जाए, ऐसा कहा. तो यही न्यूज़ थी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.